इस घर की दीवारों ने जो देखा वो इंसानियत को शर्मसार कर देने वाला है। यहाँ एक ऐसा ही जुर्म सामने आया है जिसकी गूंज दूर तक सुनाई दे रही है। जी हाँ दोस्तों, दरअसल मेरठ में एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है जो सोशल मीडिया पे बहुत तेजी से वायरल भी हो रही है, जिसमें एक पत्नी अपने प्रेमी के साथ मिलकर अपने पति की हत्या कर देती है और फिर उसके शव को ड्रम में डालकर कंक्रीट से भर देती है। क्या यह सिर्फ एक हादसा था या पहले से रची गई साजिश? आखिर कौन था वो जिसने प्यार में सारी हदें पार कर दी? आखिर पत्नी ने अपने पति के साथ ऐसा खौफनाक साजिश क्यों रची? वीडियो को बिना स्किप किए लास्ट तक बने रहिए, विस्तार से जानते हैं सभी सवालों के जवाब। सौरभ राजपूत एयरपोर्ट से उतरते हैं और थके हुए थे, लेकिन इतने दिन बाद परिवार से मिलने की खुशी उनकी आंखों में साफ झलक रही थी। सौरभ जब घर पहुंचते हैं तो दरवाज़ा खोलने के लिए उनकी पत्नी आती है, लेकिन उनके चेहरे पर खुशी की जगह एक अजीब सी घबराहट नजर आ रही थी। सौरभ मुस्कान को गले लगाते हुए कहता है, आखिरकार मैं घर आ गया। मुस्कान जबरन मुस्कुराती है, लेकिन उसकी नज़र में डर और बेचैनी साफ झलक रही थी। कमरे के कोने में साहिल की परछाई दिखता है। वह मुस्कान को देखता है और धीरे से सर झुकाता है और साजिश शुरू हो चुकी है। 3 मार्च की रात सौरभ शाम का भोजन कर रहे थे। मुस्कान प्लेट में खाना परोस रही थी, लेकिन खाने में बेहोशी की दवा मिला चुकी थी और साहिल पर्दे के पीछे छुपा हुआ था। सौरभ कांपती हुई आवाज में धीरे धीरे बेहोश होने लगता है और मुस्कान से बोलता है, मुझे अजीब सा लग रहा है। जैसे ही सौरभ बेहोश हो जाता है तभी साहिल बाहर आ जाता है और मुस्कान कांपते हुए हाथों से चाकू उठाती है और उसकी छाती में वार कर देती है और वहां चारों तरफ खून फैल जाता है। मुस्कान सांस लेते हुए धीरे धीरे रोने लगती है। ये तो खत्म हो गया। साहिल उसे शांत करता है, लेकिन उसकी आंखों में खुशी झलकती है कि वह जीत गए। दोस्तों, कहानी में अब कुछ ऐसा ट्विस्ट आने वाली है जिस पर आप सोचने पर मजबूर हो जाएंगे। जी हाँ दोस्तों, दरअसल अगली सुबह साहिल और मुस्कान शव के टुकड़े कर रहे थे। मुस्कान कांप रही थी, लेकिन साहिल ठंडे दिमाग से अपना काम कर रहा था और वे शरीर के अंगों को एक नीले ड्रम में डालकर उसे सीमेंट से भर देते हैं। साहिल हंसते हुए बोलता है, अब उसे कोई नहीं ढूंढ पाएगा। वे ठंडी सांसें लेते हैं, जैसे कि सब कुछ खत्म हो चुका है, लेकिन असली खेल तो अब शुरू होता है। 17 मार्च को सौरभ के परिवार वाले पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज कराते हैं। मेरठ पुलिस जांच पड़ताल में जुट जाती है। पुलिस साहिल और मुस्कान से पूछताछ करने लगती है। पुलिस जब पूछताछ करती है तो मुस्कान घबराने लगती है। जब उसकी बेटी पूछती है, पापा कहाँ हैं, तब वह टूट जाती है। मुस्कान रोते हुए चिल्लाती है, मैंने मारा, मैंने सौरभ को मार दिया। यह बात सुनकर कमरे में सन्नाटा छा जाता है। पुलिस तुरंत ड्रम बरामद करती है और कटर से काटकर शव को बाहर निकालती है। वहाँ के सभी गली मोहल्लों में चीख पुकार मच जाता है। मुस्कान और साहिल को हथकड़ी में कोर्ट ले जाया जाता है। न्यायालय के बाहर कुछ आक्रोशित वकील साहिल को मारने पीटने लगते हैं, लेकिन उसे पुलिस बचा लेती है। अब मुस्कान और साहिल अलग अलग जेल के कोने में खोए हुए हैं, शायद पछतावे में। ऐसे लोगों के साथ क्या करना चाहिए, आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। तब तक के लिए बी अलर्ट, बी सेफ।